एक नौजवान ईंटें उठाते समय अचानक एक सोने का पत्थर पाता है। जैसे ही उसने इसे उठाया, पत्थर अचानक दो रोशनी बनकर उसकी आंखों में समा गया। अगले ही पल उसे दुनिया की सभी चीजों को पहचानने की क्षमता मिल गई। ईंटों की कीमत 2 माओ माइनस 2 सेंट। उसकी आंखों के सामने सभी वस्तुओं का मूल्य साफ साफ दिखाई देने लगा। तभी वो आश्चर्यचकित होकर देखता है कि झाड़ियों में लाखों की कीमत वाली एक वज्रताड़ित बिजली से टकराई हुई बबूल की लकड़ी की जड़ पड़ी है। मूल्य 1 लाख है। वो तुरंत दौड़कर उसे उठा लेता है। इसे पाकर नौजवान को अब ठेकेदार के चेहरे की परवाह करने की जरूरत नहीं थी और उसने तुरंत नौकरी छोड़ दी। वह उस वज्रताड़ित लकड़ी को बेचने के लिए प्राचीन वस्तु बाजार की सड़क पर गया। रास्ते में वो एक फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले व्यक्ति से मिला। उसने अनजाने में कदम रोका और अपनी जांचने वाली आंख खोली। नतीजतन उसे वास्तव में एक खजाना मिल गया। मिंग राजवंश का नया नीला और सफेद चीनी मिट्टी का जार, मूल्य 30 लाख। लेकिन नौजवान ने पास रखी एक साधारण चीनी मिट्टी की कटोरी उठाई और पूछा, ये कितने की है? मालिक ने सीधे 5,000 की बड़ी कीमत मांग ली। 5,000? कोई मोलभाव नहीं। मालिक, ये चिंग राजवंश की नकल वाली चीज है। आप 5,000 मांग रहे हैं? क्या आप मुझे बेवकूफ समझकर मनमाना दाम लगा रहे हैं? ये कहकर उसने जाने का नाटक किया। मालिक ने तुरंत उसे रोक लिया। नौजवान ने मौके का फायदा उठाकर नीले और सफेद चीनी मिट्टी के जार की कीमत पूछी। आखिरकार उसने उसे 100 रुपए में सफलतापूर्वक खरीद लिया। लेकिन उसने पाया कि जार के नीचे मिट्टी लगी हुई है। मालिक से पूछने पर उसे अप्रत्यक्ष रूप से पता चला कि यह पास के पहाड़ से मिली है। अब जब उसके पास जांचने वाली आंख है तो वो खजाना खोजने का ये मौका नहीं छोड़ सकता। फिर वो दोनों खजाने लेकर प्राचीन वस्तु की दुकान पर आया। वो नहीं चाहता था कि दुकान के कर्मचारी उसे नीची नजर से देखें और उसे तुरंत जाने के लिए कहें। लेकिन उसके पीछे खड़े मास्टर चेन ने एक नजर में पहचान लिया कि दोनों खजाने असली हैं। वो तुरंत आगे बढ़े और नौजवान को रोक लिया। तुम नालायक, तुम ग्राहकों से कैसे बात कर रहे हो? जल्दी यहां से दफा हो जाओ। फिर उन्होंने वज्रताड़ित बबूल की लकड़ी उठाई और उसका मूल्यांकन किया। इसे बेहतरीन सामग्री मानते हुए उन्होंने सीधे 12 लाख की कीमत लगाई। ये सिस्टम द्वारा बताए गए 10 लाख से 2 लाख अधिक था। और नीले और सफेद चीनी मिट्टी के जार के लिए उन्होंने केवल 26 लाख की कीमत लगाई। ये सिस्टम द्वारा बताए गए 30 लाख से काफी कम था। उसकी खुद की अपेक्षित कीमत 28 लाख थी। इसलिए उसने बूढ़े व्यक्ति से कहा, श्रीमान, इस नीले और सफेद चीनी मिट्टी के जार के लिए मैं 28 लाख से कम में नहीं बेचूंगा। मास्टर चेन ने देखा कि नौजवान ने कीमत इतनी सटीक बताई। उसने सोचा होगा कि वह नौजवान कोई विशेषज्ञ होगा, इसलिए वो खुशी खुशी सहमत हो गया और तुरंत उसे 40 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। उसने नौजवान को हिदायत दी कि भविष्य में उसके पास जो भी कीमती वस्तु हो उसे पहले यहीं लाए।